गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ 5 का पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व, जिसको लिखा है गुणाकर मूल्य। अक्षरों का महत्व यानी कि जो हम अक्षर पढ़ रहे हैं उनका क्या महत्व है। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्षर हैं वो कब उसका हमें ज्ञान हुआ और अक्षरों की तादाद है वो कितनी है, यानी कि उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। कितनी तो हमारे पास पुस्तकें हैं, करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और रोज़ भी और भी ज़्यादा छप रही हैं। तो लेकिन प्राचीन काल में अक्षरों के बारे में क्या मिथ्यकता थी, क्या मिथक था कि उसको अनादिकाल में ईश्वर की देन मानते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ईश्वर की कोई देन नहीं है। अक्षरों की खोज है वो मनुष्य ने की है, अर्थात अक्षरों की खोज मनुष्य की देन है। तो हम पाठ पढ़ते हैं बेटा, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी होती हैं। तरह तरह की अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में क्या होता है? अक्षर होता है, अर्थात अक्षरों से ही तो बनते हैं हर चीज़। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता हो तो दुनिया का क्या हाल होगा, अर्थात हम दुनिया के बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अक्षर नहीं थे, तो उस समय आदमी किस प्रकार दुनिया का हाल जानता था। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। प्राचीन जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर अब हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती है वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल इस धरती पर किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था। फिर ये धरती धीरे धीरे क्या हुई? ठंडी हुई। इसमें केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने तो इस धरती पर 5 साल पहले ही जन्म लिया है और धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर धीरे धीरे तांबे और कांसे के औजार उसने बनाए। प्रयाग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, यानी कि चित्र बना करके वह अपने भावों को व्यक्त करता था। अब हम लिख करके भी कर सकते हैं, लिख करके करते हैं, जिसमें हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक भाव संकेत मतलब कोई सर्कल बना दिया चारों ओर, जिसमें क्या कर दी, किरणें निकाल दी, और उनसे हम किसका अनुमान लगा सकते हैं कि गोल सर्कल किसका है? सूर्य, और उससे किरणें निकल रही हैं, अर्थात ताप निकल रहा है, जो सूर्य का चित्र बन जाता है। और बाद में यही चित्र ताप और धूप का भी द्योतक मतलब उसका सूचक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले से ही मुश्किल 6,000 साल हुए होंगे। केवल 6,000 साल ही अक्षरों का वो अस्तित्व में आए हैं। ये देखो बेटा, चित्र बना रखे हैं। मध्य अफ्रीका में आदिवासियों के चित्र हैं। ये दाईं ओर से क्रमशः ये तूफान का चित्र है। देखो ये कैसा चित्र, और सारे आकाश में घेरता नगाड़ा, पंखों की सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काका, कौवे को दवा खाने का आदमी, ये सारे क्या देखें, ये कौवे का है। ये तूफान का चित्र है कि भयंकर तूफान आया हुआ है। इस तरह के चित्र बना करके मनुष्य अपने भाव को व्यक्त करता था। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी ने अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से अब मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास का आरंभ हुआ है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लगे हैं। इस प्रकार इतिहास के शुरू हुए मुश्किल 6,000 साल हुए हैं।
इसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास से पहले का समय। प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? इतिहास से पहले का समय जो था उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। इतिहास का काल मतलब, इतिहास मतलब जो लिखा जा चुका है, अर्थात जिसको हम पढ़ करके ज्ञान ले सकते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, और न ही हम ये जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, किस प्रकार वह सोचता था, और कौन कौन से राजा हुए हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान था वो दूसरी पीढ़ी करने लगी, अर्थात हमने हमारे पास जो ज्ञान है उसको हमने लिपिबद्ध कर दिया, तो आने वाले जो लोग हैं, अर्थात आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो उसको पढ़ करके हमारे बारे में जान पाएंगे। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का बड़ी तेज़ी से विकास हुआ है। यह महत्व है कि अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ से बने, किसने बनाए, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये था बेटा आपका पाठ। इस पाठ से आपको इसको वीडियो को देख करके पाठ की रीडिंग करनी है और इससे कठिन शब्द लिखने हैं। प्रश्न है बेटा, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई है? क्योंकि अक्षरों के साथ ही हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। अक्षरों की खोज की सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दो। तो कैसे शुरू हुआ? पहले मनुष्य भाव चित्रों के रूप में अपना ज्ञान, धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य सभ्य हुआ, उसने अक्षरों का ज्ञान लिया और अपनी बातों को लिखकर रखने लगा, हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो चित्रों का सहारा लेता था। वो चित्र बना करके अपने भावों को व्यक्त करता था। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम प्रश्न उत्तर आपको लिखवा देंगे। पाठ आपको रीडिंग करनी है और कठिन शब्द लिखने हैं। धन्यवाद।